मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के फिजिक्स के पाठ संख्या 4 जिसका नाम विद्युत धारा है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा जो एक विद्युत यूनिट है वह हमेशा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। ये कई बार पूछा गया सवाल है। आप लोग आगे जब सवाल बनाइएगा तो ऐसे सवाल आपको एक बार दो बार देखने को जरूर मिलेगा कि एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। अगला सवाल है, 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। तो अभी आपने पढ़ा एक विद्युत यूनिट जो है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो यही सवाल पूछा है कि 1 किलोवाट जो होता है वो कितना जूल के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अंत तक ध्यान से जरूर देखिए और आप लोग बताइए क्लास कैसा है, आपको कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। तो 1 जूल में 2-3 कैलोरी होता है। 0.23 कैलोरी 1 जूल में होता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। यदि आपके घर में जो लाल वाला बल्ब होगा, पीला टाइप का जो बल्ब जलता है विद्युत बल्ब, उसमें किसका फिलामेंट बना होता है। जो पतला तार होता है टेढ़ा मेढ़ा, उसका फिलामेंट किसका बना होता है। तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट है वो टंगस्टन के तार का बना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। ये 2013 में 2021 में 2 बार पूछा गया सवाल है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है। तो वो टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल है, किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है। तो अभी जो पहला सवाल हमने आपको बताया कि एक विद्युत जो यूनिट है, एक विद्युत यूनिट जो है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला सवाल है, 1 HP कितने के बराबर होता है। HP का फुल फॉर्म होता है हर्ट्ज पावर। हर्ट्ज पावर को हिंदी में हम लोग अश्वशक्ति भी कहते हैं। तो 1 अश्वशक्ति कितने के बराबर होता है। तो 1 अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होता है। अगला सवाल है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब क्या कह रहा है। तो माइक्रो का मतलब होता है -6। 10⁻⁻6 को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, माइक्रो बोलते हैं। और यहाँ एम्पियर है तो हम लोग एम्पियर लगा देंगे तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में 10⁻6 हो जाएगा, -6। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग इस दिए गए नंबर पर 9693 नंबर आगे दे देता हूँ, 9693 5630 पर आप लोग कॉल या मैसेज करके किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स और PDF प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको 10वीं क्लास संबंधी कोई भी समस्या परेशानी आता है तो आप लोग इसी दिए गए नंबर पर 9693 5630 पर कॉल या मैसेज करके समस्या का निजात पा सकते हैं। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो यदि आप लोग विभो का परिभाषा याद किए होंगे तो विभो के परिभाषा में बताया गया है कि वोल्ट V बराबर J/C होता है, जूल प्रति कूलम होता है। और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वोल्ट जो होता है जूल/कूलम के बराबर होता है। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करने वाला कौन सा पद है। विद्युत शक्ति का इनमें से कौन ऐसा पद निरूपित करने वाला है। तो विद्युत शक्ति में IR² ये नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करने वाला पद है IR²। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संबंध सत्य है। इनमें से जो संबंध कौन सा सत्य है, तो आप लोग जानते हैं ओम के नियम बराबर V बराबर IR होता है। ओम साहब ने एक नियम दिया था जिसे हम लोग V बराबर IR कहते हैं। और ऐसा कहाँ पर ऑप्शन है, तो V बराबर IR ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक कौन है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक इनमें से कौन है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है उसे हम लोग यूनिट कहते हैं।
अगला सवाल है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। तो हमने अभी आपको बताया V बराबर वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलम होता है। तो ये भाग में है, ये भाग में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो जूल बराबर हो जाएगा वोल्ट गुणे कूलम। वोल्ट गुणे कूलम कहाँ पर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। देखिए यदि आपको सूत्र याद है, फॉर्मूला याद है, तो आप लोग ऐसे सवाल का भी आंसर का जवाब दे सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रटना पड़ेगा। रटिएगा, कुछ दिन में भूल जाइएगा, लेकिन आपको यदि फॉर्मूला याद है, सूत्र याद है, तो इस प्रकार का कभी भी सवाल पूछेगा तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है, विद्युत विभव कैसी राशि है? विद्युत विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? तो जो विद्युत विभव है यह एक प्रकार की अदिश राशि है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा कि जो ए मीटर है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है उसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल है, ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो ए मीटर को श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि हमें कम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है। कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उससे कहते हैं हम लोग प्रतिरोध, और ये 2022 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जोड़ा जाता है। अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला सवाल दोस्त दिया गया कि जिन विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस विद्युत परिपथ में धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है उससे अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है, प्रतिवर्ती धारा कहा जाता है। यदि आपको दोस्तों क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिए। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, जिन पदार्थों में आवेशों का प्रवाह आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन आवेश आसानी से प्रवाहित हो जाता है उसे सुचालक कहा जाता है। अगला सवाल है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? आप लोग 4 पाठ पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है कि चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर जो सवाल है 2 बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो चालक का प्रतिरोध है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि तार की लंबाई पर, तार का अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर और तार के तापमान पर निर्भर करता है, जबकि चालक का जो प्रतिरोध है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला सवाल है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो याद रखिएगा, जहां तांबा और चांदी दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा तो वहां सबसे अधिक आपको चालक मानना है चांदी को। तो विद्युत का सबसे अधिक जो अच्छा चालक माना जाता है वो चांदी होती है। अगला सवाल है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि 1 जूल और 1 सेकेंड, सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल प्रति कूलम। ये जूल प्रति सेकेंड के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो जूल प्रति सेकेंड के अनुपात को वर्ग कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बोट यूनिट क्या है? यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट मतलब कि एक विद्युत ऊर्जा में किलोवाट ऊर्जा कितना जूल के बराबर होता है? तो एक विद्युत ऊर्जा जो है, एक यूनिट जो है वह 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब किस धातु का बना होता है? जो आप लोग घर में विद्युत बल्ब यदि यूज करते होंगे, लाल कलर वाला बल्ब, वो किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है वो कांच का बना होता है, प्लास्टिक, लोहा, तांबा का नहीं बना होता है। किसका बना होता है? कांच का बना होता है। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में दोस्तों हमेशा निष्क्रिय गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस भरी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, नाइक्रोम में कौन कौन से तत्व होते हैं? जो नाइक्रोम है वो किस किस तत्वों से मिलकर बना होता है? तो जो नाइक्रोम है वो निकेल से और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। जो नाइक्रोम है वो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है।
अगला सवाल है, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। यदि परिपथ आप लोग लाए हैं विद्युत धारा के सुरक्षा के लिए आपको किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। एमीटर वोल्ट मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत की सुरक्षा के लिए विद्युत फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है। तो आप लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ए मीटर से किसे मापा जाता है। ए मीटर से किसे मापा जाता है। तो ए मीटर से हमेशा किसको मापा जाता है दोस्तों, धारा को मापा जाता है। ये याद रखिएगा क्योंकि ए मीटर से हमेशा धारा को ही मापा जाता है। अगला सवाल है, 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है। 1 मिली एम्पियर कितने के बराबर होता है। तो मिली मतलब हो जाता है दोस्तों, मिली हो जाता है -3, तो 10 के पावर -3 और एम्पियर का मतलब एम्पियर हो जाएगा। तो 1 मिली एम्पियर 10 के पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। अगला सवाल है कि ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है। जो ए मीटर होता है उसका प्रतिरोध कैसा होता है। तो ए मीटर का दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही छोटा होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के पास शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करवाइएगा। आप लोग छोटा सा प्यारा सा कमेंट के साथ साथ वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखिएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया कि रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो रियोस्टेट का मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं है। रियोस्टेट का मुख्य उद्देश्य धारा के परिमाण में वृद्धि करना है या धारा के परिमाण में कमी करना है, बस यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए उसमें नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने कई बार इसको पढ़ लिया कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ए मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बार बार याद रखने वाला सवाल है। अगला सवाल है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि विभव V बराबर J बटा में C होता है। तो J हो जाएगा जूल, C हो जाएगा कूलम और V हो जाएगा आपका विभव कह सकते हैं। तो विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। अगला सवाल है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला सवाल है दोस्तों दिया गया है कि यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध से हमेशा कम होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो याद रखिएगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला और हम लोग का अंतिम सवाल दोस्तों दिया गया है, किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त बल दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर में जो विभक्त बल होता है वो दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर संख्या 4 से यहाँ से 41 सवाल और पीछे हम लोगों ने 40 सवाल, लगभग 80 ऑब्जेक्टिव सवालों को हम लोगों ने कर लिया है। आप इन दोनों क्लासों को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। ये क्लास आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।